नमस्कार दोस्तों कमेंट में ज़रूर से लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि परिवर्तनी एकादशी, जिसे डोल 11 वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कथा का श्रवण करने मात्र से जीवन का हर सुख प्राप्त होता है। हर भौतिक सुख की प्राप्ति इस कथा के श्रवण मात्र से ही हो जाती है। दोस्तों इस कथा को सुनने में अगर आपको आनंद आए तो इसे शेयर जरूर से कीजिएगा। अपने हाथ में थोड़े से दोस्तों काले तिल जो है वो ले लीजिए और पुष्प ले लीजिए, फिर इस कथा का श्रवण कीजिए। दोस्तों एकादशी की कथा का जब भी श्रवण करें तो हाथ में आपने अक्षत नहीं लेने हैं, चावल नहीं लेने, आपने काले तिल हाथ में लेकर ही कथा का श्रवण करना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं। अर्जुन कहने लगे, यही भगवान, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की इसी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली, सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान से सुनो। ये पद्मा या परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय ही नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन ही वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोक पूजे जाते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन कर लिया है। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोली, हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं, करवट कैसे लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास की व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताएं। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे पार्थ, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार की वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था। नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ की आयोजन किया करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया। फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। अपनी वार्ता सुनकर अर्जुन फिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे कि मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको तीन लोक के समान है और हे राजन, ये तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जलोक में कमर, महलोक में पीठ, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह गण योग नक्षत्र इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नागणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गई, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया
और मैंने अपना पैर उसकी मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति की स्थापना हुई। इस प्रकार शीर्ष सागर में शेषनाग की पृष्ठभूमि हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोक के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन अर्चन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना चाहिए। रात्रि को जागरण अवश्य ही करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं, यश को पाते हैं। और जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है। तो दोस्तों, ये है परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा, जिसकी श्रवण मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते, अश्वमेघ यज्ञ की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके लिए व्रत करना संभव ना हो तो एटलीस्ट इस कथा का श्रवण करें। साथ ही दोस्तों, इस कथा से हमें ये मिलती है कि जो चीज़ भी है वो प्रभु का ही है, तेरा तुझको अर्पण, ऐसी ही भावना के साथ में दान करना चाहिए। दान करते समय घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसके लिए उल्टा हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान ने इस काबिल हमें बनाया, इस योग्य समझा है कि हम किसी की मदद कर सकें। इसलिए दान करते समय मन को नम्र रखें और उस ऊपर वाले को धन्यवाद देते हुए दान करें कि उसने हमें किसी योग्य बनाया कि हम किसी की मदद कर सकें। कभी भी अपने पास जो सामान है, चीज़ें हैं, भौतिक सुखों के लिए अहंकार ना करें, क्योंकि अहंकार का अंत बहुत ही बुरा होता है। साथ दोस्तों, इस कथा को अगर आपको सुनकर अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर जरूर से कीजिएगा और साथ ही कमेंट में ज़रूर से लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ताकि श्री हरि विष्णु आपकी हर इच्छा को